फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 6 फरवरी। तो जानते हैं क्या है आज की तारीख का इतिहास। 1715 में स्पेन और पुर्तगाल के बीच में युद्ध समाप्त हुआ था। 1716 में ब्रिटेन और हॉलैंड के बीच में गठबंधन का नवीनीकरण हुआ था। 1778 में ब्रिटेन ने फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। फ्रांस ने अमेरिका को मान्यता प्रदान की थी। 1788 में मैसाचुसेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका ने संविधान को मानने वाला छठा राज्य बना था। मतलब अमेरिका के संविधान को मानने वाला छठा राज्य कौन था, तो वो था मैसाचुसेट्स। और 1819 में सर थॉमस स्टैमफर्ड रेफल्स ने सिंगापुर की खोज की थी। 1833 में ओटो आधुनिक समय में यूनान के समय सम्राट बने थे। मतलब ओटो आधुनिक समय में यूनान के पहले सम्राट बने थे। ठीक है। 1869 में यूनान क्रीट छोड़ने को राजी हुआ था। 1891 में उड़ान के क्षेत्र में अग्रणी डच एटन हरमान फोकर का जन्म हुआ था। 1899 में स्पेन ने क्यूबा, प्यूर्टो रिको, गुयाम और फिलीपींस अमेरिका को सौंप दिए थे। 1911 में अमेरिका के एरिजोना में पहला वृद्ध आश्रम खोला गया था। और 1918 में 30 वर्ष से अधिक वर्ष की आयु की महिलाओं को ब्रिटेन में मतदान करने का अधिकार मिला था। 1922 में कार्डिनल एशिले रेट्टी पोप चुने गए थे। 1941 में ब्रिटिश सेना ने लीबिया के बेनगाजी शहर पर कब्जा किया था। 1942 में दूसरे विश्व युद्ध यूनाइटेड किंगडम ने थाईलैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। और 1951 में अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था। और 1952 में ही ब्रिटेन नरेश जॉर्ज छठवें के निधन के बाद एलिजाबेथ द्वितीय गद्दी पर बैठी थी। 1959 में सुश्री अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। और 1968 में फ्रांस के ग्रेनोबल शहर में 10वें शीतकालीन ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। और 1985 में ब्रिटिश उपन्यासकार जेम्स हेडली चेज का स्विट्जरलैंड में निधन हुआ था। और 1987 में जस्टिस मैरी गार्डन ऑस्ट्रेलियाई हाई कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला बनी थी। 1989 में पूर्वी यूरोप में साम्यवाद को समाप्त करने की दिशा में पोलैंड में गोलमेज वार्ता की शुरुआत हुई थी। 1991 में विद्रोहियों की हिंसा में 47 व्यक्तियों की मौत के बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति सीजर गेविरिया ने हिंसक गतिविधियों को समाप्त करने की अपील की थी। 1993 में टेनिस के जाने माने खिलाड़ी आर्थर दे एश का निधन हुआ था। 1994 में पाकिस्तान में सार्वजनिक फांसी पर प्रतिबंध लागू हुआ था। 1997 में इक्वाडोर की कांग्रेस ने राष्ट्रपति अब्दाला बुकारम को उपदस्थ कर दिया था। और 1999 में देश का पहला पेस मेकर बैंक कोलकाता में स्थापित हुआ था। 2000 में विदेशी मंत्री टार्जा हेलोनेन फिनलैंड की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। और 2001 में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वी.एन. गाडगिल का निधन हुआ था। 2002 में पर्ल अपहरण कांड में जैश-ए-मोहम्मद के उमर शेख की तलाश हुई थी। और भारत ने सीमा में घुस आया पाकिस्तान का जासूसी विमान गिराया था। 2003 में अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंधी समिति ने रूस के साथ एटमी हथियार संधि का अनुमोदन किया था। 2004 में 13वीं लोकसभा भंग हुई थी। 2005 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराकर त्रिकोणीय एवं दिवसीय श्रृंखला जीती थी। और जम्मू कश्मीर में उधमपुर के नजदीक बम हादसे में 32 लोग मारे गए थे। 2007 में अमेरिका के इमोरी विश्वविद्यालय ने दलाई लामा को प्रोफेसर नियुक्त किया था। 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आइसलैंड के राष्ट्रपति रेगना ग्रिमसम से बातचीत की थी उन्होंने। और देश के औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए उद्योगपति एम.पी. जिंदल को उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने असम के माजुली द्वीप को वर्ष 2008 के विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए सांस्कृतिक भूस्थल के वर्ग में मनोनीत किया था। 2009 में भारत ने नेपाल के साथ लगी अपनी सीमा पर 3 बड़े बांधों के निर्माण के लिए
9.45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी थी और किरण कार्निक सत्यम के लिए के नए अध्यक्ष बने थे। 2017 में वीके शशिकला तमिलनाडु की तीसरी महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी। 6 फरवरी को किन किन लोगों का जन्म हुआ है? 6 फरवरी में 1983 में एस श्रीसंत भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। 1948 में कृष्णकांत पाल भारतीय पुलिस सेवा में पूर्व अधिकारी हैं। 1945 में एस ए गोखलाम मेघालय के भूतपूर्व 8वें मुख्यमंत्री थे। 1940 में भूपिंदर सिंह भारतीय सिनेमा के ख्याति प्राप्त पार्श्व गायक और गजल गायक थे। 1915 में प्रदीप प्रसिद्ध कवि और संगीतकार। 1913 में दीवान रंजीत राय महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैन्य अधिकारी थे और 1890 में खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न से सम्मानित महान स्वतंत्रता सेनानी। तो ये तो था इनका जन्म हुआ था इन लोगों का। और अब किन किन लोगों का निधन हुआ था? 6 फरवरी को 2022 में हुआ था लता मंगेशकर जी भारत रत्न से सम्मानित मशहूर भारतीय पार्श्व गायिका। और 2006 में गुरबख्श सिंह ढिल्लो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी थे। 1931 में मोतीलाल नेहरू स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। 1976 में ऋतिक घटक भारतीय लेखक और फिल्म निर्देशक। 1948 में नायक यदुनाथ सिंह परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक। 1965 में प्रताप सिंह कैरो स्वतंत्रता सेनानी और पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री। और 1983 में आत्माराम प्रसिद्ध वैज्ञानिक। 1946 में उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी भारत के एक वैज्ञानिक एवं अपने समय के अग्रणीय चिकित्सक थे। और 1900 में विलियम विल्सर हंटर सांख्यिकी अंग्रेज अधिकारी थे। और 1793 में कालो गोल्दोनी प्रसिद्ध इतालवी नाटककार थे। तो गाइस ये था 6 फरवरी का बहुत बड़ा इतिहास जिसमें कि बहुत सारी घटनाएं घटी थी आज की थी तारीख में। और किन किन महान हस्तियों का आज के दिन जन्म हुआ था, किन किन महान हस्तियों का आज के दिन मृत्यु हुई थी, उनका भी मैंने आपको संक्षेप में उल्लेख बताया है। जय श्री राम, राधे राधे।